अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो ये साल 2024 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि इस साल आप प्लान कर सकते हैं कि आप ये फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आप ये गोल अचीव कर सकते हैं कुछ सालों में। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ये गोल कितना जल्दी अचीव करना चाहते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल। ये जरूरी नहीं है 60 के एज पर रिटायर होना। आप ये गोल अचीव कर सकते हैं अगर आप प्लान करते हैं, प्रॉपर तरीके से प्लान करते हैं कि कितने सालों में आपको ये गोल अचीव करना है, तो और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वैसा स्टेज जब आप अगर अर्निंग नहीं भी करते, आप कोई भी काम नहीं करते हैं, तो भी आपको पैसे आपके अकाउंट में आते रहते हैं और आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है, जो नीड का जो चीज़ है, जो आपको खर्चे लगते हैं, वो आपका फुलफिल होता रहेगा अगर आप नहीं भी काम करते हैं। तो ऐसे स्टेज को अगर आपको प्राप्त करना है, अगर आप अचीव करना चाहते हैं इस स्टेज को, तो आपको प्लानिंग करनी होगी। और ये 2024 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल साबित हो सकता है अगर इस साल में ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि आपको इस साल प्लानिंग करनी है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट लगने वाली है अगर आप ये स्टेज प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं कि अगर आप काम ना भी करें तो आपके अकाउंट में उतने पैसे आते रहे जिससे आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो आसानी से चलता रहे। तो मैं बताने वाला हूँ एक्सेल शीट के थ्रू आपको कैलकुलेशन करके कि आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। ये कैलकुलेशन सबके लिए डिफरेंट होने वाला है। आप कौन से स्टेज में है, आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, आपका करंट एज क्या है, आप कितने साल में ये अचीव करना चाहते हैं और आप कितने साल के हैं, आपकी करंट एक्सपेंसेस क्या है, लाइफ स्टाइल आपका क्या है और कब तक ये अचीव करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट लगने वाली है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। इस एग्जाम्पल में मैंने कंसीडर किया है कि जो एज है, आपका एज 35 ईयर्स है और जिनके मंथली एक्सपेंसेस के लिए जो खर्च होते हैं वो होते हैं 4,80,000 रुपये साल का, यानी महीने का 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़ का मंथली एक्सपेंसेस है और वो अचीव करना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल 55 के एज पे, यानी इनके पास टोटल 20 ईयर्स है इस गोल को अचीव करने के लिए। और इनको अचीव करने के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है और कितना मंथली इन्वेस्ट करना होगा इस गोल को अचीव करने के लिए, ये हम कैलकुलेशन में देखने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि जो 4,80,000 है, ये 20 साल के बाद इतना ही एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए उस समय इनको जो फंड की रिक्वायरमेंट लगने वाली है वो लगने वाली है 12,73,583 रुपीज़ का। और ये अमाउंट हर साल मिलता रहे उसके लिए इनको एक्यूमुलेट करना होगा, पैसे इकट्ठे करने होंगे, जमा करना होगा 1,59,19,786 रुपीज़। ये अमाउंट अगर इनके पास है तो उस समय ये 12 लाख रुपए का जो एक्सपेंसेस है 12,73,000 का, ये बाय डिफॉल्ट इनके अकाउंट में आता रहेगा। अगर रिटर्न इवन 8% का भी मिले तो भी ये इनके अकाउंट में हर साल उतने पैसे आते रहेंगे जिससे इनका मंथली एक्सपेंसेस मेट होता रहेगा। यहाँ पे जो मैंने इन्फ्लेशन का रेट कंसीडर किया है वो 5% का लिया है। तो अब बात करते हैं कि ये अचीव कैसे होगा, 1,59,19,786 रुपीज़ अचीव कैसा होगा। तो इसको अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करना होगा किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में, इवन म्यूचुअल फंड ले लें या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल जहां पे 12% का रिटर्न मिले। अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो इन्वेस्ट कितना करना होगा, तो 15,933 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे करना होगा ये गोल अचीव करने के लिए। और ये 20 साल तक अगर करते हैं तो इतना अमाउंट इनके अकाउंट में जमा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इतना अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है। और इससे अगर 8% की भी अर्निंग होती है तो इनको इतना अमाउंट 12,73,583 रुपीज़ हर साल इनको मिलते रहेंगे जिससे इनका एक्सपेंसेस आसानी से चलता रहेगा। तो ये हो गए कैलकुलेशन। मान लीजिए कि इनके पास कुछ पहले से भी पैसे थे और ये उसी समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2 लाख रुपए इनके पास है और 12% से ग्रो हो रहा है, तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट
का अमाउंट और रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 लाख रुपए यहाँ पे है। और इस समय अब इनको ज़रूरत है केवल 14,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने की। पहले था 15,933 रुपीज़, और अभी जो ज़रूरत है वो है 2 लाख रुपए। अगर इनिशियल स्टेज में ये इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पे 12% का रिटर्न मिलता है, तो अभी चाहिए 14,000 रुपीज़। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि कितना अमाउंट का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है मंथली बेसिस पे ये गोल को अचीव करने के लिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम का अमाउंट कितना है। इस एग्जाम्पल में जहाँ 2 लाख रुपया पहले से है और बाकी पैसे एक्यूमुलेट करने हैं, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन करना होगा 1,39,00,000 रुपीज़ एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि 2 लाख रुपए पहले से है, जो बढ़ के वो भी 19 लाख रुपीज़ बन जाता है अगले 20 सालों में, अगर 12% का रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। और ये कैलकुलेटर मैं आपको अटैचमेंट में देने वाला हूँ, आप डाउनलोड करके आप अपने लिए ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी का मंथली एक्सपेंसेस कम हो, यानी अगर किसी कोई 3 लाख पे हो तो कितना लगेगा साल का। अगर 3 लाख रुपए किसी का मंथली एक्सपेंसेस है तो उसको लगने वाला है केवल 80 लाख रुपीज़। 80 लाख अगर जीरो रहेगा इनिशियल सेविंग, तो 99,49,000 रुपीज़ लगने वाले हैं। ये तो इंटायरली डिपेंड करता है कि कितना एक्सपेंसेस है और कौन से एज में अचीव करना चाहते हैं। अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, 50,000 रुपीज़ मंथ का, यानी साल का हो गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए अगर साल के खर्चे लगते हैं तो इनको जमा करने होंगे 1,98,00,000 रुपीज़ यहाँ एक्यूमुलेट करना होगा। और मंथली अगर 20 साल की बात करें तो 19,917 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और बात करें अगर मान लीजिए इनके पास समय कम है, 50 के एज पे होना चाहते हैं तो 30,000 चाहिए। अगर ये 45 के एज पे होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री, अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, 10 सालों में लेना चाहते हैं, तो हो सकते हैं इनको जो इन्वेस्ट करना होगा वो 52,000 मंथली बेसिस पे इनको इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके ये गोल अचीव कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कितने फंड की रिक्वायरमेंट लगती है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।